टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए, वो कहती है कि इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशंट डिसाइड करता है, मतलब इंग्लिश डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर कई ढेर सारा रिसर्च देख सकते हैं जो बताता है कि बहुत सारे रिक्रूटर्स कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत प्राधान्य देते हैं रिक्रूट करते वक्त। यहाँ पे लिंक्डइन का भी एक रिसर्च मैंने ऐड किया है जो टॉप मोस्ट इन डिमांड सॉफ्ट स्किल्स की बात करता है। इसमें कम्युनिकेशन सबसे आगे है 57.9%। कहने का मतलब बिना अच्छी इंग्लिश के और बिना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जॉब मार्केट में एंटर करना। उसी तरह से अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है, इसकी बात करते हैं। हेलो अगेन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश बोलना सीखना ज़रूरी क्यों है, क्यों आपको इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए आज के ज़माने में। मुझे बहुत अजीब लगता है कि 2024 में मुझे ऐसा वीडियो बनाना पड़ रहा है जहाँ मैं आपको इंग्लिश बोलना सीखने का इम्पोर्टेंस समझाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरे बहुत सारे फ्री क्लासेस में, मेरे वर्कशॉप में बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस बात को बहुत कैजुअली लेते हैं, मतलब इंग्लिश बोलना सीखने को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो आपको गर्मियों की छुट्टी में करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोलना सीखना या कम्युनिकेशन स्किल्स ये एक कोर स्किल है जो आपके लिए मस्ट है अगर आपको जॉब मार्केट में उतरना है तो। मतलब इंग्लिश आज सिर्फ एक लग्जरी बन के नहीं रही है, ये एक नेसेसिटी बन चुकी है, राइट। ये कोई शो ऑफ करने की चीज़ नहीं है या फिर सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं रहा अभी, ये एक कोर रिक्वायरमेंट बन चुकी है। Okay, so if you really want to grow in your career, you must have a basic understanding of English at least in today's world. So I'm gonna elaborate more on it. बहुत सारा डेटा और स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सीखने का इम्पोर्टेंस समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उससे भी एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। देखो, इस पूरी सीरीज़ के दौरान हर वीडियो में मैं आपको कोई ना कोई टास्क या कोई ना कोई असाइनमेंट पूरा करने के लिए दूंगा। आपको उसको पूरा करना है और मुझे भेजना है। मैं वादा करता हूँ कि उस टास्क को मैं पर्सनली चेक करूँगा और आपको फीडबैक दूंगा, और उस फीडबैक से ही आपकी ग्रोथ होगी। आप मुझे कहाँ भेजेंगे? यहाँ पे। तो ये आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप मुझे अपना टास्क, पूरा किया हुआ टास्क या असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट करें इस व्हाट्सएप नंबर पे। देखो यार, सिर्फ इस सीरीज़ में वीडियोस देखने से आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ऐसा होना रहता तो करोड़ों वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है, क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। वीडियोस देखने से सिर्फ नॉलेज मिलता है, स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। स्किल तभी डेवलपमेंट होता है जब बताए गए हुए नॉलेज को आप अपने जीवन में उतारते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसको एक्शन में लाते हो। और इसीलिए अगर आपको इस सीरीज़ से फ़ायदा चाहिए तो आपको इस सीरीज़ में शेयर किए गए नॉलेज पे एक्ट करना होगा। हर असाइनमेंट और टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये टास्क और एक्टिविटीज़ मैंने इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि अगर आप कंप्लीट करते हैं तो यू विल डेफिनेटली रिसीव बेनिफिट। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका कुछ फ़ायदा करूं तो आप पहले खुद सीरियस हो जाओ और इसको कैजुअली मत लो। सो कंप्लीट एवरी टास्क एंड असाइनमेंट एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चेंज कम्स फ्रॉम डूइंग नॉट फ्रॉम नोइंग। बदलाव जो है वो करने से आता है, जानने से नहीं आता है। तो इसीलिए जो बता रहा हूँ वो करो, सिर्फ देखते मत बैठो। डू आई हैव योर कमिटमेंट? ऑल राइट, तो अब बात करते हैं इंग्लिश बोलना सीखना क्यों ज़रूरी है। वाई लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सबसे पहले इस वाई शब्द पे फोकस करते हैं। ये वाई शब्द बड़ा प्यारा है। क्यों? क्योंकि ये पर्पस की बात करता है। एंड विदाउट पर्पस एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस। अगर आपके पास किसी चीज़ को करने की कोई वजह ही ना हो तो आप उस चीज़ को करोगे ही क्यों? देखो, लोगों को बस टेक्निक्स चाहिए कि सर इंग्लिश सीखने का कोई टेक्निक, कोई शॉर्टकट बता दो, बस ज़्यादा तकलीफ ना हो, मैं जैसे तैसे सीख लूँ। बट मुझे बताओ अगेन कि अगर टेक्निक्स ही इम्पॉर्टेंट होती तो क्या अब तक आप इंग्लिश बोलना सीखने ही गए होते? अगेन, कितने सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कितनी सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जाती है, बट क्या आप सीख पाए अब तक? नहीं ना।
क्योंकि सिर्फ टेक्निक से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको आपका वाई क्लियर करना पड़ेगा। क्यों मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, क्यों ये मेरे लिए ज़रूरी है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा उतने ही तेज़ी से आप इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। देखो, हम ह्यूमन बींग्स इमोशनल एनिमल्स होते हैं। हमारे इमोशंस ही हमें कोई चीज़ करने को या ना करने को मजबूर करते हैं। तो ये जो वाई है ये हमारा इमोशनल एलिमेंट है। हमारा वाई अगर एब्सोल्युटली क्लियर हो तो हम कोई चीज़ को पूरी शिद्दत से करेंगे, अदरवाइज़ कोई मुश्किल आ जाएगी तो हम उसको छोड़ देंगे। हमारा वाई ही हमें मुश्किलों में आगे बढ़ने की ताकत देता है। और ऐसी ही कुछ बात दुनिया के जाने माने अमेरिकन ऑथर, बिजनेस लीडर और मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं, जिनका नाम है साइमन सिनेक। इनका एक फेमस मॉडल है जिसको बोलते हैं द गोल्डन सर्कल। इसके हिसाब से ये कहते हैं कि दुनिया की सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता होता है कि करना क्या है, व्हाट, मतलब क्या बेचना है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में उनको पता होता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनको कैसे करना ये पता होता है, हाउ पता होता है। लेकिन दुनिया की बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनको ये पता होता है कि करना क्यों है, व्हाई। और इसीलिए दुनिया की ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो जाती है। जिनको व्हाई पता नहीं होता, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो जाती है। ये साइमन सिनेक कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जिनको व्हाई ही नहीं पता उनके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचो, आपको फेल होना है या सक्सेस होना है। तो इसीलिए मैं आपको आपका फर्स्ट असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप अपना व्हाई डिसाइड करो, डिफाइन करो कि क्यों आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। ये बहुत ज़रूरी है। डोंट अंडरएस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग योर व्हाई। अब ये कैसे करना है, बहुत सिंपल है। एक पेज लो और उस पर ये सवाल लिखो, वाई डू आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना क्यों सीखना है। और ये सवाल पूछने के बाद 2-3 बारी वाई 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 ऐसा पूछो। क्योंकि जो पहली बारी आप वाई का जवाब दोगे ना, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, तो जो जवाब निकल के आएगा वो बड़ा ऊपरी सुपरफिशियल लेवल का होगा। लेकिन जब आप बार बार वाई वाई पूछते जाओगे तो जो फाइनली जवाब निकल के आएगा वो आपका रियल रीज़न होगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग गहरा रीज़न होगा, और वही आपकी मदद करेगा आगे बढ़ने में। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मुझे इंग्लिश बोलना क्यों सीखना है, क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए। मुझे जॉब क्यों चाहिए, वाई, क्योंकि मैं अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरे करना चाहता हूँ। क्यों ज़रूरतें पूरे करना चाहता हूँ मैं, वाई, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनको खुश देखना चाहता हूँ, और मैं उनके लिए एक सेफ और सिक्योर और प्रॉस्परस भविष्य देखना चाहता हूँ, इंश्योर करना चाहता हूँ। तो ये जो आखिर में निकल के आया है ये आपका स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है। अब ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप अपना स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढ के निकालो। कैसे करना है ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया। और फाइनली इस पेज को आप किसी ऐसी जगह चिपकाओ जहां आप रोज़ बैठते हो या जहां दिन में 10 बार आपकी नज़र पड़ती है, क्योंकि आपका वाई आपकी आंखों के सामने होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसका एक पिक्चर क्लिक करो और मुझे व्हाट्सएप करो, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। आई एम वेटिंग फॉर इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस वीडियो के फाइनल पार्ट में मैं आपको अपनी तरफ से कुछ रीजंस बताऊंगा जिनके वजह से मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है इंग्लिश बोलना सीखने की या अच्छा कम्युनिकेशन करने की। तो इस स्टूडेंट से एक वर्किंग प्रोफेशनल बनने की जर्नी में क्या क्या ज़रूरी होता है, इसकी अवेयरनेस एक स्टूडेंट को नहीं होती है। वो बड़ा चिल होता है, राइट। तो यहाँ तक पहुँचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर इट। एंड बीइंग एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर, बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश इज़ वन ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स। मैं आपको एक रिसेंट उदाहरण दूंगा। अभी मेरे पास एक सज्जन आए थे जिन्होंने जियो फाइबर में अप्लाई किया था। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, बट ही वॉजंट सिलेक्टेड बिकॉज ही कुडंट स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल इन दैट इंटरव्यू, और उनके पास वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था।
ही सेट मुझे एक आर्टिकल दिया गया और उस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने को लगाया गया. सो आई डोंट रिमेंबर द जॉब पोजीशन बट आई रिमेंबर दिस पार्ट. सो ही वॉजंट एबल टू एक्सप्लेन बिकॉज उनको खुद समझ में नहीं आया और वो समझ के अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए एंड दैट्स वाई ही फेल्ड इन दैट इंटरव्यू. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जॉब मार्केट में एंटर ही नहीं कर पाओगे अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो, अगर आपको ढंग से बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन भी नहीं आता. कहने का मतलब अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए, वो कहती है कि इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशंट डिसाइड करता है. मतलब इंग्लिश डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं. हालांकि ये पुरानी रिपोर्ट है जो कहती है कि 2007 तक 60% पॉपुलेशन लिटरेट है 1 बिलियन पीपल में. तो इंग्लिश का जो नॉलेज है वो जॉब की गारंटी देता है हर सेक्टर में, चाहे वो फिर एक शॉफर हो, एक हेयर ड्रेसर हो, एक बेल बॉय हो, एक वेटर हो, कोई भी जॉब हो, राइट. तो निगोशिएटर्स या रिक्रूटर्स के लिए इंग्लिश एक नॉन निगोशिएबल स्किल है. और आज 2024 में इसका महत्व उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है. इसके अलावा आप स्क्रीन पर कई ढेर सारा रिसर्च देख सकते हैं जो बताता है कि बहुत सारे रिक्रूटर्स कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत प्राधान्य देते हैं रिक्रूट करते वक्त. यहाँ पे लिंक्डइन का भी एक रिसर्च मैंने ऐड किया है जो टॉप मोस्ट इन डिमांड सॉफ्ट स्किल्स की बात करता है. इसमें कम्युनिकेशन सबसे आगे है 57.9%. कहने का मतलब बिना अच्छी इंग्लिश के और बिना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जॉब मार्केट में एंटर करना. उसी तरह से अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है इसकी बात करते हैं. तो हो सकता है आप जॉब मार्केट में एंटर कर जाओ जैसे तैसे, बट क्या एंटर करने से क्या ये अश्योरेंस या गारंटी मिल जाती है कि आप उसमें टिके रहोगे, सस्टेन करोगे? बिल्कुल नहीं. आपको जॉब में बने रहने के लिए, जॉब को सस्टेन करने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना या कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करना सीखना ही पड़ेगा. मेनी पीपल लूज देयर जॉब्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टॉक टू देयर क्लाइंट्स इन इंग्लिश. अभी रिसेंटली मेरे एक जूनियर का मुझे फ़ोन आया था. ही स्विच्ड टू द IT सेक्टर बट आधा से 1 साल जॉब करने के बाद ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज पूरे क्लाइंट्स फॉरेन क्लाइंट्स थे और डेली मीटिंग्स होती थी और वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था उनसे. तो जॉब सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा इफ़ यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, इफ़ यू कांट कम्युनिकेट क्लियरली विद द क्लाइंट्स. तो ये 2 रीज़न्स हैं इंग्लिश बोलना सीखने के, एक तो जॉब हासिल करना और दूसरा जॉब को बनाए रखना. इसके अलावा आपके कई और छोटे मोटे रीज़न्स या मोटिवेशंस हो सकते हैं इंग्लिश सीखने के, जैसे कि इंटरनेट. ऐसा बोलते हैं कि लगभग 50% इंटरनेट इंग्लिश में है. तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी का नॉलेज गेन करना है, कुछ नया स्किल सीखना है इंटरनेट की मदद से, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए. क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट, ज़्यादातर वैल्यूएबल और यूज़फुल कंटेंट इंग्लिश में ही अवेलेबल है. इंग्लिश साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा है, इंग्लिश बिजनेस की भाषा है, इंग्लिश ट्रैवलिंग में आपके काम में आएगा. अगेन कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मेरी कम्युनिटी में इनरोल किया. उनका रीज़न ये था कि मैं अब तक 4 फॉरेन कंट्रीज़ विज़िट करके आया हूँ जॉब के सिलसिले में और मेरा फ्यूचर में भी जाना हो सकता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उनके साथ एक बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकूँ. सो व्हेनेवर यू गो टू फॉरेन कंट्रीज़, ग्लोबल लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है. तो इसलिए आपको इंग्लिश का एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है. तो ये कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आप इंग्लिश सीखना चाहें या आपके लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है. सो आई एम श्योर आप अपने लिए इनमें से कुछ वैलिड रीजंस ढूंढ के इनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उसको कहीं स्टिक करेंगे ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे. जैसे कि मैंने बोला, सब कुछ वाई पे ही डिपेंडेंट होता है. अगर आपका मोटिवेशन, आपका पर्पस क्लियर है तो आप उस गोल में टिके रहोगे जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ कंप्लीट द असाइनमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.